Hey, my dear students, what's up? How are you? And I hope you all are good and everything is going on fantastic. Dear, last time 11th class में हमने two topics has been completed and first topic was a photograph and second topic was the portrait of a lady. ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है एक ऐसा ही एक बहुत ब्यूटीफुल पोयम। जैसे दादी के बीच में। और आज जो हम पोएम करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट पापा और बेटे के बीच में। यस, पापा और बेटे के बीच में ये पोएम है और ये पोएम बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम में हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। मैं सबसे पहले आपको वो पोएम बता देता हूँ और फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा एंड देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो आज जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है इस पोएम का नाम है, आपके बुक्स में है, अगर आपके पास पीडीएफ बुक्स है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये पेज नंबर 3 पर है। ये हमने किया था। एक था एक फोटोग्राफ 11 नंबर पेज में, ये भी हमने कर लिया है, सैली टॉल्सन। उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 ये हम बाद में करेंगे, 6। ये 8 नंबर पॉइंट में देखो, एक है सिल्क रोड और एक है फादर टू सन। तो आज हम करेंगे 8 नंबर पे फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने ये पोएम लिखा है फादर टू सन, यानी पापा और बेटे के बीच में। बहुत इमोशनल पोएम है, बहुत अच्छा पोएम है। मैं आपको सबसे पहले 85 नंबर पेज में चलते हैं हम। एट्टी-फाइव नंबर पेज, 77, 78, 79 ये हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। सिल्क रोड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। और ये पोएम है, ये आप देख सकते हैं। स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा। ठीक है। इसके बाद पोएम ख़त्म होता है और फिर अपना वही थिंक इट आउट, यानी इस पोएम से आपने क्या सीखा, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और इसी प्रकार से ये चैप्टर्स यहीं पे एंडिंग होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस पोएम के बारे में स्टडी करेंगे। इस पोएम में एलिजाबेथ जेनिंग्स ने क्या ऐसा बताया पापा और बेटे के बीच में, ऐसा क्या हुआ, है ना। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो पोएम है ना, इस पोएम में जो मैसेज है, ये मैसेज इट इज़ हैपनिंग रियली नाउ ए डेज इन एवरी हाउस। हर घर पर ऐसा होता है पापा और बेटे के बीच में एक समय के बाद। तो मैं आपको इस पोएम की थोड़ा समरी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं फादर एंड है ना, अगर हम इमेज में जाएंगे तो अब देखो, कोई सा भी इमेज ओपन करो, एक पापा और बेटे के बीच में जो रिलेशन होता है ना, जो इमोशंस होते हैं, कि मिसाइल है,
यानी देखा जाए तो बेटे के सक्सेस के पीछे, बेटे के सफलता के पीछे पापा है। पापा नहीं है ना तो बेटा कहीं के भी नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया से किस प्रकार हमें लड़ना चाहिए ये हमको एक पापा सिखा सकते हैं, क्योंकि पापा वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, है ना। तो आप देखो यहाँ पे फ़ोटो में कितना इमोशनल फ़ोटो है। आप देखो पापा बेटे के बीच में, पापा बेटी के बीच में, कोई सा भी अगर आप इमोशंस बोलेंगे ना, आप देखो कितना अच्छा अच्छा फ़ोटोज़ यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन किया हूँ। आप ये देखो, ये देखो। आप भी शायद आपके घर में भी जो आपके फादर है उनको भले किसी भी नाम से बोलो, पापा बोलो, डैड बोलो, बापी बोलो, बाबा बोलो, बापू बोलो, कुछ भी बोलो, बट वो है नंबर 1 हीरो, असलियत हीरो है हमारे जीवन का। बट कभी कभी एक रिलेशन, एक समय के बाद पापा और बेटे के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार क्रिएट होता है। वो क्या होता है और उसकी सॉल्यूशंस क्या है, वो आज हम इस पोएम में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अगर कभी भी आपके पापा से कभी गुस्सा आता है, पापा कभी अगर आपको डांटते हैं, तो आप इस प्रकार की फ़ोटो देखकर आप अपने पापा को क्या कर सकते हो, माफ़ वर्ड बिल्कुल नहीं बोलेंगे, पापा को समझ सकते हो, क्योंकि पापा कौन है। इसके अंदर पापा ने हमको, एलिजाबेथ जेनिंग्स ने क्या ऐसा सिखाया, क्या ऐसा पापा और बेटे के बीच में हुआ, वो लेट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये जो एलिजाबेथ जेनिंग्स है, इसके अंदर एक बार क्या हुआ, जैसा आपने देखा होगा कि हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे बीच में रिलेशन क्या होता है, पापा और बेटे के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा होता है। पापा हमको सब कुछ चलना सिखाते हैं, है ना, हमको बोलना सिखाते हैं, दुनिया के साथ फाइट करना सिखाते हैं, हमारे डिमांड्स पूरा करते हैं। तो इस पोएम में भी ऐसे ऐसे बताया है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने कि एक बार एक ऐसा घर था जिस घर पे जो बेटा था वो जब छोटा था तो पापा के साथ बहुत क्लोज था। किसी कारणवश उसके घर में जब उनकी मम्मी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो पापा के सहारा बेटा बन जाता है और बेटे के सहारा पापा बन जाते हैं। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, पर जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया वो अपनी डिमांड्स पापा के सामने रखते गए, पापा उसके डिमांड्स पूरा करते गए। पर एक दिन उसके बेटे ने पापा के सामने कुछ ऐसा काम किया कि पापा को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा मीन्स इतना गुस्सा आया कि पापा कभी भी अपने उस बेटे को कभी नहीं डांटता था, पर उस दिन उसके पापा ने उनके बेटे को बहुत डांटा। और वो डांट एक ऐसा डांट था कि नेक्स्ट दिन से वो जो बेटा था वो पापा से बात करना बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि बेटा काफ़ी बड़ा हो चुका था। पापा सुबह ऑफिस चले जाते थे, शाम को आते थे, रात को आते थे, आकर देखते थे बेटा खाना खा के सो गए। सुबह बेटा स्कूल चले जाते थे, पापा को पता नहीं चलता था। इस प्रकार से पापा और बेटे के बीच में एक दूरियां बढ़ती गई। बेटा सोचता था कि पापा एक बार मेरे पास आए और पापा मुझसे एक बार कह दे कि बेटा अब तुमको मैं कभी नहीं डांटूंगा। पापा भी हमेशा सोचता था कि बेटा एक बार आए और मुझसे कि सॉरी बोल दे, फिर मैं कभी उनको डांटूंगा। वो इसलिए ये इमोशंस उन लोगों के मन में एराइज हुआ क्योंकि एक समय ऐसा था कि टेबल में जो लंच करते थे, डिनर करते थे, दोनों बाप बेटा एक साथ करते थे। फादर एंड सन वर डूइंग ईच अदर। वो लोग खेलते थे एक साथ, रात को सोते थे एक साथ, बातें करते थे एक साथ, सब एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते थे। क्योंकि उस घर में जब से पापा के वाइफ यानी बेटे के मम्मी चले गए तब से घर पूरा सुना हो गया। पर आज एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि बेटा और पापा के बीच में जो डिस्टेंस है वो कोई मिटाने के लिए है ही नहीं।
उस घर में एक आंटी आते थे जो हमेशा काम करते थे। वो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल नाखुश रहते थे, अनहैप्पी रहते थे। वो सोचते थे मैं कैसे क्या करूँ, क्योंकि दोनों की रिश्ता बचपन से उस आंटी ने उस बेटे को देख रखा है कि किस प्रकार उसके पापा ने उस बेटे को बड़ा किया, उनके हर ख्वाहिश को पूरा किया। जब उनकी मम्मी डेथ हो गए थे तो किस प्रकार उन्होंने उस समय संभाला अपने बेटे को, क्योंकि आप मानते हो कि घर का जो काम है वो औरत से ज़्यादा कोई अच्छा कर नहीं सकती, स्त्री के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिनके स्त्री नहीं होते हैं, जिनके वाइफ एक्चुअली दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है ये किस वजह से अलग हो गया? डिज़ायर्स की वजह से। बेटे का कुछ डिज़ायर्स था, वो पापा ने पूरा नहीं किया। पापा का कुछ डिज़ायर्स था कि बेटा सही ढंग से बोले, बेटा ने उसको किया नहीं। आज दोनों के बीच में क्या आ गया? एक ईगो आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने झुक नहीं रहे, बस वेट कर रहे कि एक बार वो मेरे पास आए, लेकिन कौन आएगा ये दोनों ही बस इंतजार करते जा रहे। एक दिन पापा को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है गलती मुझसे हुई है, मुझे बेटे को समझना चाहिए था। क्योंकि कहते हैं ना कि पापा नारियल होते हैं, ऊपर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से सॉफ्ट होते हैं। पापा को ऐसा लगा कि शायद गलती मेरी है, मुझे बेटा को नहीं डांटना चाहिए था, क्योंकि एक समय के बाद बेटा समझदार हो जाते हैं, उसके साथ फ्रेंड्स बनना मुझे ज़रूरी था। ये पापा को रियलाइज़ धीरे धीरे होने लगा कि बचपन में मैं उसको डांटता था क्योंकि वो उसका उम्र था। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका है, ग्रो हो चुके हैं, तो मुझे उसको समझना ज़रूरी है, मुझे उसको समझाना चाहिए था, मुझे उसको डांटना नहीं चाहिए था। पापा ये भी सोच रहा था कि घर पे रहे, मुझसे बात ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर से अगर अलग हो जाए, वो घर से अगर कभी चला जाए तो मैं ज़्यादा परेशान रहूँगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि घर का माहौल बहुत अलग है, सेफ़ है, लेकिन घर के बाहर का माहौल वो सेफ़ नहीं है। तो पापा ये चीज़ ज़रूर समझता था कि बेटा कभी अगर गुस्सा करके चला गया या उनको अगर ऐसा महसूस हुआ कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, तो घर से ज़्यादा अनसेफ है बाहर, क्योंकि बाहर एक बार आके सॉरी कह दे, फिर मैं कभी भी उनको नहीं डांटूंगा और कभी भी उनको तंग नहीं करूंगा। वो जो बोलेगा मैं वही करूँगा। या फिर वो घर पे ही रहे, मुझसे बात ना करे, लेकिन घर से बाहर ना जाए। ये पापा का लास्ट एक इच्छा था। इधर बेटा सोच रहा है कि मैं पापा के बगैर नहीं रह सकता, मैं ऑलरेडी मम्मी को खो चुका हूँ, पापा ही मेरा मम्मी है, पापा ही मेरा सब कुछ है। पर पापा एक बार आके मुझे कह देता, एक बार आके मुझे समझा देता, तो मैं पापा को ज़िंदगी भर कभी डिमांड नहीं करता। पापा ने उस दिन मुझको क्यों डांटा, वो इमोशनल हो गया। एक दिन आंटी ने सोचा कि इन दोनों के बीच में जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है, अब बहुत हो चुका है। आंटी ने उसके पापा के पास गए और जाके बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है, वो कह रहा है कि एक बार पापा आए और मुझे आके एक बार से गले लगा ले, फिर मैं पापा को कभी दुख नहीं दूंगा। उसके पापा चौंक गए, बोले ऐसा मेरा बेटा सोच रहा है? बोला हाँ। इधर बेटे के पास जाकर उसके आंटी ने कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रो रहा है, वो कह रहा है बेटा बस एक बार मेरे पास आ जाए, बस फिर मैं कभी उनको अपने से दूर नहीं करूँगा। तो बेटा को लगा कि पापा ऐसा बोल रहा है? बोला हाँ। दोनों ऐसे समझकर एक दूसरे के पास जाते हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि कई बार इमोशंस हमारे मन में होते हैं, और इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसको एक लिमिट तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, फिर ऑटोमेटिक मुंह से निकलता है। जब वो सामने आए तो बेटा बहुत रोने लगे, वो पापा को माफ़ी कर मतलब सॉरी बोलने लगे। पापा ने कहने लगे कि सॉरी, सब भूल जाओ, हम फ्रेंड है, अब मैं तुमको कभी नहीं डांटूंगा, अब मैं तुमको कभी नहीं मारूंगा, तुम्हारी इतने कुछ दिनों में आपके बिना मैंने कैसे बिताया। पापा भी इधर कह रहे हैं मुझे भी रियलाइज़ हो गया कि तुम्हारे बिना मेरा लाइफ कुछ नहीं है। इस तरीके से अंत में दोनों एक हो जाते हैं।
लेकिन वो जो एक होते हैं उसके पीछे वो आंटी रहते हैं। लेकिन ऐसा हर परिवार में होता है कि कई बार हम बचपन में जब छोटे रहते हैं तब डिमांड पूरा करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे हर डिमांड को पूरा करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो हमारे डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो हमको कभी डांट दे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपके घर में कभी अगर मम्मी पापा अगर आपको डांटता है तो आप कभी भी बुरा मत मानो, क्योंकि हो सकता है उनका माइंड किसी और कारण से डिस्टर्ब हो, वो किसी और कारण से उनका माइंड अच्छा नहीं हो, इस वजह से वो आपको डांट रहे हैं। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है, इट डज़ नॉट मीन दैट ही डज़ नॉट लव यू। ही लव्स यू अ लॉट, ही कैन नॉट लिव विदाउट यू। और आप हो तो पापा है, आप हो तो मम्मा है, क्योंकि आप लोग ही मम्मी पापा के सहारे हो। तो हाँ, हो सकता है कभी कभी वो हद से ज़्यादा आपको डांट रहे हैं, तो उस समय चुप रहो। देखना उनको बाद में खुद ही रियलाइज़ होगा कि हमने जो भी किया मेरे बच्चे के साथ गलत किया, क्योंकि है तो पापा है तो मम्मा, उनकी वजह से हमने दुनिया देखा है। तो ये एलिजाबेथ जेनिंग्स का एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज था इस पोएम में, जो फादर टू सन में उन्होंने समझाने की कोशिश की। और बाद में उन्होंने बहुत अलग मतलब एक हो गए थे, लेकिन ऐसे लड़ाई झगड़ा होती रहती है। बहुत से घरों में बाप बेटा अलग हो जाते हैं। बहुत जगह पे ऐसे भी मैंने सुना है कि बेटा संपत्ति और पापा सब साथ में रहे। अगर आपके सामने अगर आप बहन हो, अगर आप दीदी हो, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो कोशिश करो कभी अगर आप देख रहे हो कि बेटा और पापा के बीच में लड़ाई हो रहा है तो उसको सुलझाने की, क्योंकि बाप और बेटे की रिश्ता एक फ्रेंड की रिश्ता है, और जहाँ दोस्त है वहाँ विश्वास है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम। और इस पोएम को आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। इस पोएम में बहुत डीपली मीनिंग छुपा हुआ है, और इसको पढ़ो और कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन पूछना। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसकी जो समरी है, इसकी जो सेंट्रल आइडिया है, इसकी जो राइटर है, इसकी जो मीनिंग्स है, इसका मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट पूरा पैकेज मिलेगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इतना समझाया कि इस पोएम का जो मेन समरी है वो क्या है। सो नेक्स्ट टाइम फिर एक वीडियो के साथ मिलूंगा, एंड तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिया